Hello students, we are discussing in this session exercise 15G क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सभी लीनियर इक्वेशन चल रही हैं। हाँ, आपको ये रूल तो अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स का अलग करेंगे, तो इसके लिए डी एक्स का भाग दे दो, तो डी एक्स का डिवाइड दे देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी बाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस का लॉग एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद डी वाई डी एक्स फ्री करना है, एक्स का भी डिवाइड दे दो, तो एक्स का डिवाइड दे देंगे तो ये बन जाएगा, माइनस एक्स का डिवाइड दे रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो, तो ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस का 1/x वाई इक्वल टू, और माइनस का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा log x/x। ठीक है, देखो थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट में कर दिया। माइनस एक्स का डिवाइड दूंगा तो जो डी वाई डी एक्स आ जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया माइनस का 1/x वाई, और ये माइनस का होगा log x/x, उसको 0 के उस साइड पहुंचा दिया। इससे आप कंपेयर कर लोगे तो p की वैल्यू -1/x दिखाई दे रही है और q दिखाई दे रहा है log x/x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये परमानेंटली मैंने लिख ही दिया है, तो IF इक्वल टू e की पावर 1/x dx e की पावर माइनस log x e की पावर log x की पावर -1, e और log कैंसिल हो गया, x की पावर -1/x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली निकल के आया 1/x। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, तो ये थोड़ा सा रफ कर दें। ठीक है, ये इक्वेशन ये लिख ही चुके हैं अपन। चल, तो हाँ, YIF इक्वल टू QIF DX प्लस C। इसी फॉर्म में इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो y ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x और q है कितना, log x/x और IF है 1/x dx प्लस c। तो y/x ये बना log x और x की पावर -2 dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग y पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है ना, तो y/x। ठीक है, इक्वल टू पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन log x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 1/x, फिर माइनस, फिर 1/x इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx प्लस c। ठीक है, और ये माइनस में आएगा तो ये इसको हम प्लस कर देते हैं। चलो, तो y/x सॉरी, ये -1/x log x और ये 1/x² बन जाएगा, फिर फाइनली 1/x इंटीग्रेशन आ जाएगा c। x का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस log x माइनस का 1 प्लस cx। ठीक है, तो y इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया c, और ये कॉमन कर लो तो 1 प्लस log x। ये इस सवाल का सॉल्यूशन। ओके, 16 ये भी अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। हमारा पहला नियम तो ये है कि डी वाई डी एक्स को फ्री करो, माने x² -1 का इसमें भाग लगाइए, तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस 2x/x² -1y, और ये आ जाएगा x² -1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ p की वैल्यू दिखाई दे रही है हमें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। y के साथ जो होता है मतलब इसका इस इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो p ये है और q ये है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p कितना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको t मानूंगा तो ये e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और फाइनली IF मतलब समाकलन गुणज ये मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये IF मिला। अब सॉल्यूशन में हम वैल्यू रख देते हैं IF की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, Q है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और IF एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस सी। एक फैक्टर कैंसिल आउट कर दो तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर dx प्लस सी। अब आपको इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, समाकलन का सूत्र याद होना चाहिए। क्या है इसका समाकलन का सूत्र? जब तक सोचो आप लोग, मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर मान लो तुम फॉर्मूला भूल भी गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो पुट a इक्वल टू कितना 1 पुट करना है, x की जगह x ही रख दो और ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 log और x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस सी। बस आंसर यहीं छोड़ दीजिए इसको। चलो सवाल नंबर 17 ये दिया है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप डी वाई डी एक्स माने dx का डिवाइड दे दो। तो dx का डिवाइड दे देंगे तो यहाँ बचेगा केवल y e की पावर x 2x इक्वल टू 0। अब e की पावर x का डिवाइड भी दे दो और इसको इस रूप में बना के ले आओ। तो देखो कैसे, e की पावर x का मैं इसमें भाग लगा रहा हूँ तो ये बचेगा dy dx प्लस y इक्वल टू माइनस 2x और e की पावर माइनस x। ओके, e की पावर x का भाग लगाया तो ये dy dx बचा, यहाँ केवल y रह गया और 2x में e की पावर x का भाग लगाएंगे तो ये e की पावर माइनस x और उस साइड भी ले गए। तो p बन रहा है आपका कितना, p की वैल्यू है 1 केवल, q है माइनस 2x और e की पावर माइनस x। IF निकालते हैं तो e की पावर 1 का इंटीग्रेशन मीन्स e की पावर x बना, ठीक है, यहाँ लिख दो और सॉल्यूशन में रख दो y e की पावर x, q है माइनस 2x e की पावर माइनस x e की पावर x dx प्लस c। e की पावर x e की पावर माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचा माइनस 2 केवल x dx प्लस c। तो y e की पावर x माइनस 2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस सी और y e की पावर x और 2 से 2 कैंसिल कर दो ये और e की पावर x का इसमें डिवाइड दे दो तो माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस x और प्लस सी e की पावर माइनस x। या आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x कॉमन लेके, है ना, तो ये c पहले लिख दो c माइनस एक्स स्क्वायर। ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। सवाल नंबर 18 देखने में कठिन लग रहा है नहीं, आप तो बिल्कुल इस सवाल को पहले इस फॉर्म में लिख लो। तो dy dx, ठीक है, इसमें इसका डिवाइड दे दो, इस वाली टर्म को इधर ले आओ प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई और इधर e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स वाली टर्म यहीं रहने दो। इस फॉर्म में आने के बाद इससे हम कंपेयरिंग कर देंगे तो p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट एक्स, q आ गया e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं कितना आता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन,
हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो x की पावर -1/2 का, तो e की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 मीन्स सॉल्व करके जो फाइनली आ जाएगा कितना, ऊपर 1/2 बच रहा है, नीचे भी 1/2 बच रहा है, माने 2√x आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, पावर 2√x। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में रखते हैं सारी वैल्यूज, y e की पावर 2√x, q कितना है ये e की पावर -2√x अपॉन √x, और आई एफ की वैल्यू e की पावर 2√x dx प्लस c, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y e की पावर 2√x बचा, इंटीग्रेशन केवल 1/√x का dx। चलो यहाँ जगह है, मैं यहाँ डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया। ठीक है, देखो इसको हम पहले लिखा x की पावर -1/2 dx प्लस c, तो y e की पावर 2√x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर क्या होता है n+1 अपॉन n+1, माने -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, तो y e की पावर 2√x, और ये x की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ पे भी 1/2 बचेगा, तो 1/2 पर 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y e की पावर 2√x और फाइनली 2√x प्लस c। ठीक है, बस इतना ही सॉल्यूशन काफ़ी है। ये अब तो आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा, x का डिवाइड दे दो, dy/dx फ्री करना है अपन को, 2/x y = x log x। ठीक है, p है यहाँ पर 2/x, q है यहाँ पर x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, तो e की पावर 2 log x आ जाएगा, और e की पावर log x², और ये log कट गया तो x² बचा, फाइनली आई एफ आया हमें x²। ठीक है, सॉल्यूशन में ये आई एफ वगैरह रख दो, तो y x², q कितना है x log x, और आई एफ की वैल्यू x² dx प्लस c, तो ये x² y = x की पावर 3 log x dx प्लस c, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग y पार्ट्स खंडस समाकलन विधि लगाएंगे, तो x² y पहला फलन जैसा का जैसा, दूसरे का समाकलन माने x की पावर 4/4 log x, फिर माइनस x की पावर 4/4 और log x का 1/x अवकलन हो गया प्लस c हो गया, तो x² y = x की पावर 4/4 log x, और x की पावर क्या रह जाएगा 3 प्लस c, तो x² y = x की पावर 4/4 log x, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 आ गया, स्टेप देखो खत्म हो रही है जगह, इसलिए बार बार ना रब करो, मैं यहीं कर रहा हूँ, तो ये x की पावर 4/16 है ना, प्लस c आ जाएगा, और यहाँ x² y = x की पावर 4/16, भाई इसका 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 लगेगा, और कॉमन भी कर रहा हूँ मैं, तो कॉमन और एलसीएम मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 4 log x - 1 और प्लस c, और x² का डिवाइड दे देंगे, तो ये आपका मतलब इस सवाल का आंसर आया y = x² अपॉन 16 4 log x - 1 प्लस c x की पावर -2, x² का भाग लगाया तो c/x² को c x की पावर माइनस, तो हम यहाँ p की वैल्यू लिखेंगे कितना cot x, q की वैल्यू लिखेंगे 4x cos x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं आई एफ, e की पावर p माने cot x का इंटीग्रेशन, e की पावर log sin x हो गया, cot x का इंटीग्रेशन, और e और log कैंसिल हो गया, ये बचा sin x, मतलब आई एफ मिला आपको
साइन एक्स। अब यहाँ सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन एक्स और ये क्यू कितना है 4x कोसेक एक्स, आई एफ मिला कितना साइन एक्स। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, ठीक है। वाई साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 4x बचा प्लस सी और 4 साइन एक्स 4 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस सी, तो y साइन x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका पर्टिकुलर विशिष्ट हल बना रहे हैं। इसमें x की जगह पाई बाई 2 रख दो और y की जगह 0 रखें, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 2 पाई स्क्वायर वाई 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर वाई 2, तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन बाई साइन एक्स 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर वाई 2, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सवाल नंबर 21, इसका भी तुम्हें विशिष्ट हल ही निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और ये भी डायरेक्ट इसी फॉर्म में है। तो इसका तुलना कंपेयरिंग करने पर, है ना, तुलना की जगह कंपेयरिंग लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाली लिख दो कंपेयरिंग वाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो P है माइनस का 3 cot x और Q है साइन 2x। IF निकालेंगे e की पावर माइनस 3 cot x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस 3 cot x का इंटीग्रेशन हो गया log साइन x, और ये e की पावर log साइन x की पावर माइनस 3, पावर वहाँ ले गए e और log कट गया, तो ये आपका IF आया साइन x की पावर माइनस 3, और सॉल्यूशन में रखते हैं वैल्यू y साइन x की पावर माइनस 3, q है कितना साइन 2x और साइन x की पावर माइनस 3 dx प्लस सी, y इसको 1 साइन की पावर 3x ऐसे लिखा जा सकता है। साइन 2x का फॉर्मूला लिख दो 2 साइन x cos x और 1 साइन x और साइन स्क्वायर x dx ऐसे लिख दो। एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दो, तो y 1 साइन QX इक्वल टू 2 बाहर कर दो। अच्छा, एक कॉस अपॉन साइन, एक स्टेप बनाएंगे तो बस जगह थोड़ी कम मिलती है, तो इसको लिख दो 1 साइन x और कॉस अपॉन साइन x dx, तो y 1 साइन QX इक्वल टू 2, इसको लिख दो cosec x इंटू कॉट एक्स dx। भाई इस फॉर्म में अपन क्यों ले आए, क्योंकि हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस cosec x लिख सकते हैं, तो y अपॉन साइन QX इक्वल टू माइनस 2 cosec x, इसका समाकलन है प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट कर दो x की जगह कितना पाई बाई 2 और y की जगह कितना 2। चलो ठीक है, अब इधर चलो इधर सॉल्व कर दीजिए इसको। y की जगह 2 अपॉन 1, ओके, x की जगह पाई बाई 2। भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पावर कितनी भी हो, इधर आ जाओ माइनस 2 कॉसेक पाई बाई 2, ये भी 1 हो जाएगा, कॉसेक पाई बाई 2 माने 1 और प्लस सी इक्वल टू फाइनली 4 आ गया, तो देयरफॉर अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं, तो y अपॉन साइन QX इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन x, कॉस x को 2 अपॉन साइन x लिख दिया, c की वैल्यू प्लस 4 है
और अब चाहो तो साइन क्यू एक्स का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस 4 साइन क्यू एक्स। बस ये आंसर यहाँ फिनिश कर दो। ओके, सवाल नंबर 22, ये भी विशिष्ट हल में ही जा रहा है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इसी रूप में दिया है, तो इसका p है 2 tan x और q है sin x। IF निकालते हैं, समाकलन गुणज e की पावर 2 tan x, तो e की पावर 2 log cos x, काय में माइनस में, तो e की पावर log cos x की पावर -2 कर दीजिए, तो IF बचा आपका cos x की पावर -2। ठीक है, सॉल्यूशन में वैल्यू रखते हैं, y cos x की पावर -2, q कितना है sin x, और cos x की पावर -2 dx प्लस c, y अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको भी ऐसे लिख लो, जे cos x की पावर -2 है ना, तो sin x, और मतलब इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन cos अलग कर लो और sin x अपॉन cos x अलग कर लो, है ना, जैसे 11a में करते थे, जिससे अपना फंक्शन इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो ये बना वन अपॉन कॉस माने sec x और tan x dx प्लस c, तो y अपॉन कॉस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा प्लस c, है ना। अब यहाँ इक्वेशन 1 दे दो और वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करना है, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और y की जगह पुट करना है 0, तो ये टर्म तो इधर 0 हो गई, sec 60 डिग्री प्लस c 0, sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो c की वैल्यू आई -2। अब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आंसर तो y अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है, sec x को लिख दो 1 अपॉन कॉस x, और c की वैल्यू -2। अब इसमें cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ cos x आ जाएगा और ये 2 cos स्क्वायर x, इस तरह से हमें इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। ओके, सवाल नंबर 23, इस बार आएगा ही, समझ लो छप गया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, नूतन में दिया है, और ख़ास तौर पे एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में वर्ड्स प्रॉब्लम में ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में यूनिट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और सवाल सरल है, कठिन नहीं है, भाषा वाला भले ही है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, लेकिन उसे हम आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपको बनी हुई नहीं दी, आपको फॉर्म करना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि ये एक कर्व है, ठीक है, और ये इसकी स्पर्श रेखा, ये बिंदु XY है, और ये वक्र मूल बिंदु 0 0 से भी होकर जाता है। 0 0 से होकर जाने का मतलब हमारे पास उन्होंने वैल्यू दे दी x = 0, y = 0, काय के लिए, विशिष्ट हल के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, c का मान निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ अवकल समीकरण बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ कि यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें हिंदी में और समझा दूं, स्पर्श, ये क्या है, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट, हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो प्रवणता माने होता है dy/dx, और
सम ऑफ कोऑर्डिनेट माने एक्स प्लस वाई। अब हम इसका लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, डी वाई डी एक्स माइनस वाई, और ये एक्स यहाँ रहने दो, और इसका कंपेयरिंग बाय लीनियर इक्वेशन डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हमने इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद लिख देना वेयर पी है -1 और क्यू है यहाँ पर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। बस इस सवाल में खासियत ये है केवल, और कुछ नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद फॉर्म करनी पड़ी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद तो फिर सॉल्यूशन जैसा चलता आया है वैसा ही हम इसको चलाएंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, और ई की पावर पी कितना है -1, तो -1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। और उसके बाद हम आते हैं इसके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया y आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, है ना। फॉर्मूला याद हो गया होगा। और खुशी की बात यह है ये एक्सरसाइज का 15 जी का लास्ट सवाल है, और इस यूनिट का भी आखिरी सवाल है। फिनिश, यहाँ के बाद फिनिश हो रही है। बाई ई की पावर -x, क्यू कितना है, क्यू है x, तो x ई की पावर -x डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो y ई की पावर -x, हाँ फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, ई की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस c, और y ई की पावर -x और -x ई की पावर -x और प्लस, अब आ जाएगा दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे फिर ई की पावर -x प्लस सी। ठीक है, अब इसमें ई की पावर -x का डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा -x और -1 प्लस सी ई की पावर x, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें c की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने बोला है कि कर्व कहाँ से पास होता है, मूल बिंदु से, ओरिजिन से पास होता है। तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, ये 0 ये 0, -1 ई की पावर 0, c इक्वल टू 1 आ गया, है ना। c इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका, ये सबसे टॉप पे, ठीक है। y इक्वल टू फंक्शन माने फलन का समीकरण। आप लोगों ने देखा कि अवकल समीकरण को हल करने के बाद आपको जो समीकरण प्राप्त होता है वो फलन का समीकरण कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फंक्शन की इक्वेशन माने कर्व की इक्वेशन हमें मिल जाती है, और विशिष्टल पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने सी भी हट चुका होता है। तो इसका आंसर y इक्वल टू -x -1 प्लस सी ई की पावर x, और इन दोनों को इधर ले आओ तो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू सी ई की पावर x। ये आपका फाइनल आंसर, लास्ट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज फिनिश होती है, यूनिट भी फिनिश होती है। बेस्ट ऑफ लक।